हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हम लोग सीटेट के लिए स्टार्ट करेंगे। सीडीपी की ये पहली क्लास है। आपका कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई और डिमांड हो आप लोगों की तो वो कर सकते हो आप। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो बताना है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट किससे होगा, वो किन बातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। माँ के पोषण से, यानी कि माँ के खान पान से। माँ अगर अच्छे फल या दूध ले रही है तो उससे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस के लोगों से, या पूर्वजों से, यानी कि हेरिडिटी की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो तो बिल्कुल पोषण से तो बच्चा प्रभावित होगा ही। अगर माँ अच्छे से खान पान नहीं करेगी तो बच्चा जो है कुपोषित हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, टीवी पे देखिए, अगर माँ लगातार, एक्चुअली ये रिसर्च वगैरह में पता चली कि माँ अगर हिंसक वगैरह देखेगी, हिंसक फिल्में वगैरह या फिर नेगेटिव चीज़ें देखेगी तो बच्चे पर उसका थोड़ा बहुत तो प्रभाव होता ही है। आसपास के पड़ोस से, जी हाँ, इससे भी बच्चा प्रभावित होता है और पूर्वजों से तो प्रभावित होता ही है। अब आप बोलोगे कि चारों ऑप्शन बता दिया, तो देखिए सीटेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना जाता है। आंसर तो सभी होते हैं, 3 आंसर, ये सबसे क्लासिकल एग्जांपल है कि चारों क्वेश्चन जो है, चारों ऑप्शन जो है वो सही थे। लेकिन हम लोगों को सबसे सही, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल है ना, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है वो आपको देखना था। तो देखिए, अगर बेस्ट की बात की जाए ना तो सबसे बेस्ट इसमें कौन सा होगा, माँ के पोषण से। माँ जो है हरा साग सब्जी अगर खाएगी, हरे साग सब्जी को पोषण करेगी तो बच्चा उससे अच्छा पैदा होगा। दूध के बारे में भी वही एग्जाम्पल है, और अच्छे फल सब्जियां भी खाएगी तो प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव जीवन की मनोभेद भौतिक एकता कहलाती है। मनोभौतिक एकता किसे कहेंगे, मन तथा शरीर का विकास को, शरीर तथा हड्डियों का विकास को, शरीर तथा हृदय का विकास को, आत्मा तथा मांसपेशियों के विकास को। देखिए, अगर क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे आंसर आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे, देखिए, मनो भौतिक को अगर आप अलग अलग कर दो तो ये आ जाएगा मन प्लस भौतिक, मन प्लस भौतिक। और मन का मतलब होता है, मन का मतलब तो मन ही होता है, पता ही आपको। मन मतलब आत्मा भी बोल सकते हो आप, भौतिक मतलब आपका जो फिजिकल शरीर है, बॉडी है, बॉडी पार्ट्स हैं। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा, मन से तो मन हो गया और भौतिक से आपका शरीर हो गया, यानी कि मन और शरीर का विकास को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मनोभौतिक एकता। राइट आंसर फिर से एक बार यही होगा आपका। कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप नीचे कमेंट करके। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देना चाहता हूँ। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इसका आंसर ना बहुत ईजी है। नीचे कमेंट करके आप लोग को बताना है, 2 से 5 वर्ष की आयु, जब बच्चा 2 से 5 साल का होता है तो उसे क्या कहा जाता है। नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। जानना चाहूँगा कि आप लोग कितने लोग सच में सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण पैर का, सिर का, धड़ का, या सभी का, सारे बॉडी पार्ट्स का, जो भी ऊपर में दिए गए हैं। तो देखिए, गर्भ में सबसे पहले बच्चे का जो शरीर का निर्माण होगा वो होगा सिर से। जी हाँ, सर से बच्चा डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा, सर के बाद उसके अलग अलग पार्ट्स जो है डेवलप करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पैर। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बालक के सिर तथा मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। यानी कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास की बात की जा रही है तो किस अवस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं, ये होगा शैशवावस्था में। और बाल्यावस्था भी अधिक उम्र की होती है। बाल्यावस्था देखिए कब होता है, मैं इसे नहीं डिटेल में बताना चाहता हूँ क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन है ना इसी से रिलेटेड है, आप लोग खोज करके भी बता सकते हो। तो देखिए, बच्चा जब सबसे छोटा होगा शैशवावस्था में, तो बच्चे का ब्रेन और मस्तिष्क दोनों का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। सिर की अगर बात की जाए तो सिर के अंदर मस्तिष्क आता है, तो सिर और मस्तिष्क दोनों का विकास किस अवस्था में होगा, शैशवावस्था में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। जन्म के समय में शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 270। देखिए 270 इसका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं पे आपको 300 के आसपास भी लिखा जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, हमारे शरीर में
अगर एक एडल्ट की बात की जाए तो कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है ना आपके शरीर में। तो 206 हड्डियां, बच्चे के शरीर में 300 हड्डियों के आसपास कैसे होता है? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चे के शरीर में जो हड्डियां होती है छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। जब आप बड़े होते जाते हो तो ये हड्डियां ज्वाइंट होकर एक बन जाती है। अभी जैसे मैं 3 हड्डियां बनाया था ना, तीनों हड्डियां एक साथ जुड़ जाएगी। मैं ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसलिए हड्डियों की संख्या आगे चलकर कम हो जाती है। फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नहीं होगा इसका, 206 नहीं बल्कि 270। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग आंसर है। अगर 300 के आसपास बोले, 300 से कम हो तो आप यहाँ पे जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बीजा अवस्था कहा जाता है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले उसे क्या कहा जाता है? बीजावस्था किसे कहा जाता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और 0 से 2 सप्ताह के बीच, यानी कि 0 to 2 वीक्स को जो है क्या कहा जाता है? बीजावस्था कहा जाता है। ऑप्शन आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। देखिए आप लोग एक मिथ मत पाल लेना कि बच्चा पैदा होते के साथ ही जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वह जब एक सर्टन एज पे आएगा, उस सर्टन एज को बोला जाता है 3 माह। जी हाँ, जब वो 3 मंथ का हो जाएगा ना, तो वो अपनी माँ को बिल्कुल अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये मेरी माँ है, मुझे उनके पास जाना। देखना बच्चा दूसरे के गोदी में अगर हो और माँ सामने आ जाती है तो फिर बच्चा माँ की ओर जाना चाहता है। तो 3 माह में जो है बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? देखिए जब बच्चा जमीन में रखा हुआ अपने वस्तु को पहचान लेता है तो वह अपने पसंद की वस्तु को देखेगा और उसे पकड़ लेगा। तो वह किस एज ग्रुप में होगा? 12 से 13 महीने का, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का, या 5 से 6 महीने का, 3 से 4 महीने का, या 8 से 9 महीने का? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, बच्चा जब 8 से 9 महीने के बीच वाले टाइम में होगा ना, तो इस समय वो जो है अच्छे से सारी चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है, यानी कि डी आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा 350 ग्राम होता है बच्चे का मस्तिष्क का वजन, 350 ग्राम। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे रटने वाली बात है, पेन पेपर पे इसे नोट डाउन कर लीजिए, बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सीखने का आदर्श काल, आइडियल टाइम जो है, टाइम पीरियड कब माना गया है? तो देखिए बच्चा जब शैशवावस्था में होता है ना, इस टाइम में ना वो बहुत कुछ सीखता है, चलना सीखता है, वो बोलना, टूटी फूटी सेंटेंस को जोड़ना सीखता है, और जो भी मातृभाषा मदर टंग होती है ना, मदर टंग, उसे वो सीखना शुरू कर देता है 0 से 2 साल के बीच में। तो सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कब होता है? शैशवावस्था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है कब, किस अवस्था में? तो देखिए किशोर अवस्था में, जिसे फैंटेसी टाइम भी कहा जाता है, जहाँ पे बच्चा बहुत अलग अलग ढंग के चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करता है, और ऐसा भी बोल सकते हो ओवर थिंकिंग करता है। सपोज कर लो कि वो एक क्लासरूम में बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, और वो सोचेगा कि क्लास में अभी जो है टेररिस्ट अटैक कर दे और पूरे क्लास को वो अकेले हीरो की तरह बचा ले। तो ये टाइम जो है एडल्टहुड से पहले एडोलेसेंस में होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक बालक पड़ोसी, देखिए इस क्वेश्चन को मैं ना शॉर्ट में समझा देता हूँ। सपोज कर लो कि ये बच्चा है और बच्चा जो है किसी के आंटी के गोद में है, आंटी के गोद में है ये, और वो जो है उसे जो है माँ के द्वारा उस पड़ोसी के बिस्तर पे सुला दिया जाता है। जैसे ही वहाँ उसे सुलाया जाता है, बच्चा जग जाता है और वह रोने लगता है। एक्चुअली वह अपने इन्वायरमेंट को भी पहचानना शुरू कर देता है। ये किस महीने में होता है? देखिए सीटेट ने पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब वो जो होता है ना बाबू सोना वाले क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, अब ये हार्ड हो गया है, सख्त हो गया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 महीना। जी हाँ, 10 महीने में वो जो है आसपास के एनवायरनमेंट को भी पहचानना शुरू कर देता है। 3 महीने में अपनी माँ को, 10 महीने में अपने आसपास के जगहों को वो पहचानना शुरू कर देता है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बच्चा मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? किस वर्ष में वह बच्चा जो है एज को एक्चुअली कलर को जो है डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 ईयर्स। जी हाँ, 5 साल में बच्चा पहचान लेगा कि कौन सा ब्लू है, कौन सा रेड है, वो बलून को भी पहचानना शुरू कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन नंबर है ये देख सकते हो आप। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? किसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल्यावस्था। जी हाँ, बाल्यावस्था जो है एक्चुअली ये मिच्योर होता नहीं है बच्चा, वहाँ पे जो है अलग अलग चलता है। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? जब बच्चा 3 पहिए की साइकिल चलाता है, देखो यहाँ से आप इसकी इमेज देख पाओगे, ये ट्राईसाइकिल है, तो ये किस एज में चलाना शुरू कर देता है? तो राइट आंसर आपका होगा शेषवावस्था। जी हाँ, शेषवावस्था में बच्चा चलने की कोशिश करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लंबात्मक विधि होगा इसका राइट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश। बालक जो है प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेगी क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है किस काल में सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है? तो वय संधि काल में से जो है सबसे ज़्यादा समायोजन करने की जरूरत पड़ती है। बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? दमन कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित कर देना चाहिए या एक्टिव यानी कि सक्रिय कर देना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए अगर आप दमन कर दोगे, दबा दोगे, बिल्कुल गलत बात है। बच्चा अगर कुछ पूछता है आप उसे और इनकरेज कीजिए कि आगे भी वो सवाल पूछे। उत्तेजित नहीं करना है, गुस्से में आपको नहीं आना है, ना ही उसे गुस्सा करना है। सक्रिय भी नहीं बनाना है ज़्यादा, और उसे जो है शांत कर देना है। देखिए इसका रीज़न क्या है। शांत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे गड़बड़ कर दोगे, दबा दोगे, चुपचाप करा दोगे। शांत का मतलब होता है कि प्रॉपर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आप दे दोगे तो बच्चा शांत हो जाएगा और उसकी जिज्ञासा मिट जाएगी। जिज्ञासा बढ़ेगी बट उसकी जो जानकारी थी वो पूरी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। आपको ये बताना है कि ये मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सामाजिक है या नैतिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानसिक प्रक्रिया है। सीखना मानसिक से ही संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि कहाँ हुई थी सबसे पहले, तो याद रखिएगा ये हुई थी कोलकाता में। कहाँ हुई थी? भारत में पूछा जाए तो कोलकाता, यूपी में पूछा जाए तो आपको बताना है प्रयागराज। कहाँ बताना है? प्रयागराज। और कब हुई थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1930 में अंग्रेज जब भारत में ही थे उस समय ही बाल विकास की शुरुआत यहाँ हो गई थी, रिसर्च वगैरह शुरू हो गई थी। अब आप लोगों को बताना है कि क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।